चुनाव की तारीख नजदीक आते ही चुनाव प्रचार में सभी पार्टियां अपना दमखम लगा रही है। आज राजनगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी बिक्रम सिंह नाती राजा की पत्नी महारानी कविता राजे ने किया लवकुशनगर में जनसंपर्क। आज 10, 11, 13, 14, 15 वार्डों में लोगों से मिलकर कांग्रेस को वोट करने की अपील की। वहीं कांग्रेस के घोषणा पत्र में कमलनाथ की योजनाओं के बारे में बताया, तो वही कहा कि इस बार जनता में कांग्रेस के प्रति उत्साह है और भाजपा सरकार की लाडली बहना योजना को बताया मिठाई का एक पीस। तो महंगाई को लेकर जमकर निशाना साधा प्रदेश सरकार पर। तो वही लवकुशनगर क्षेत्र भाजपा का गढ़ की बात पर कहा कि भाजपा का गढ़ नहीं है, जनता ने इस गढ़ को तोड़ दिया है और जनता अच्छे से समझ गई है। वही कविता राजे ने जनता से अपील करते हुए कहा कि जुमलेबाजी में न आए और अपना भला बुरा सोचकर ही वोट करे। तो वही लवकुशनगर जनपद पंचायत उप अध्यक्ष जितेंद्र सिंह भाजपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थामने के बाद साधा भाजपा पर निशाना। कहा, भारतीय जनता पार्टी कुछ लोगों की व्यक्तिगत पार्टी बन गई है। वर्तमान विधायक की छवि को देखते हुए मैं कांग्रेस में आया हूं क्योंकि 15 साल में एक भी दाग नहीं है। राज इंडिया 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट छोटू खान। आज जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग निकले हैं लोगों से अपील करने, लोगों से निवेदन करने कि आप लोग कांग्रेस के पक्ष में वोट करिए, क्योंकि 18 सालों से आप लोगों ने देखा है कि भाजपा ने किस हद तक महंगाई को बढ़ा दिया है और एक तरफ चारों तरफ जहां युवा बेरोजगार हैं वहां किसान बेहाल है, महिलाएं अपनी घर गृहस्थी चलाने में मतलब इस तरह से परेशान हो रही हैं। तो और दूसरी तरफ कमलनाथ जी हैं, उन्होंने कहा है पहली बात तो 15 महीने की सरकार में उन्होंने जो कहा था उन्होंने वो किया था, पर अब भी उनके जो वचन पत्र हैं उन्होंने हर वर्ग को छुआ है। एक तरफ आप देखिए उन्होंने किसानों के लिए भी कहा है कि 2 लाख के कर्ज माफ करेंगे, 500 सौर की जो पंप होंगे उनके बिजली के बिल, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं किसानों के लिए जिससे किसान की जिंदगी निश्चित तौर पर खुशहाल होगी। दूसरी तरफ जो महिलाएं हैं उनके लिए उन्होंने नारी सम्मान से लेकर बेटी आवास से लेकर बहुत सारी योजनाओं का जैसे एक अंबार लगा दिया है। और दूसरे उनके चाहे किसी का गैस सिलेंडर जो एक बहुत बड़ी मांग रहा है जिसका इन्होंने मूल्य 1200 तक पहुंचा दिया था, उन्होंने कहा केवल 500 में। सारी योजनाएं हम जनता को बता रहे हैं कि आप इन योजनाओं के लिए आज हमारे लिए नहीं, आज जनता से हम ये अपील कर रहे हैं आप उसके लिए वोट करिए, क्योंकि सबसे बड़ी जो हमारी समस्या है वो भाजपा में है भ्रष्टाचार। और वर्तमान में राजनगर विधानसभा में आप निश्चित तौर पे ये देखिए कि जनता में कांग्रेस के प्रति जहां एक तरफ उत्साह है कि हम एक ऐसी सरकार को बनाएंगे जिसने हमारे लिए जनहितैषी योजनाओं के एक अंबार सा लगा दिया है, दूसरी तरफ भाजपा के लिए गुस्सा है, रोष है और कहीं न कहीं एक छुपा हुआ वो ये भी है कि जैसे ही हमें मौका मिलेगा हम इस सरकार को खदेड़ कर भगा। लाडली लक्ष्मी बहना जो योजना है ये इन्होंने ऐसा किया है जैसे एक भूखे व्यक्ति को कहा हो, एक भूखे व्यक्ति को कह दिया गया एक पीस मिठाई का रख दे और उसे कह दिया ये तुम्हारे लिए मिठाई का पीस है। लाडली लक्ष्मी बहना भी इन सभी महिलाओं के लिए वो एक छोटा सा मिठाई का पीस है जो बिल्कुल भूखी चुनाव के दौर में इन्होंने रख दिया है। और महिलाएं इतनी समझदार है कि वो ये समझती है कि 18 सालों से जिनकी सरकार रही हो वो चुनाव के 4 महीने पहले 1000 रुपये या 1200 रुपये क्यों देंगे। उनका सिर्फ ये चुनावी फंडा है और महिलाएं राजनगर विधानसभा के क्षेत्र की जनता बहुत समझदार है, वो समझेंगी कि चुनावी फंडा सिर्फ चुनावों तक सीमित है, इसके बाद ये भाजपा का जो लवकुशनगर क्षेत्र गढ़ कहा जाता है इसको किस तरीके से तोड़ेंगे आप? जी मुझे ये तोड़ने की जरूरत कहाँ है, जनता ने अपने आप तोड़कर दिखा दिया है और जनता ये समझ गई है। और मैं भाजपा का गढ़ नहीं, जनता का अपना स्वयं का निर्णय होता है। जनता ये जानती है कि कौन उनके भले के लिए काम कर रहा है और जनता आज बहुत अच्छे से समझ गई है। जहाँ पर मतलब यहाँ पर यदि जैसे अभी की घटना ले लें आप कि कर्मचारियों के लिए जो घटना हुई
पहले कह दिया गया कि आपकी सारी मांगें मान ली जाएंगी, बाद में उनकी कुछ दिनों की उनकी तनख्वाह भी काट ली गई। तो ये इस तरह की लोग समझ गए हैं कि ये सिर्फ घोषणाबाजी करने वाली सरकार है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली, युवाओं को बेरोजगार करने वाली सरकार है। इसके द्वारा किसी का भला नहीं है। जनता से हाथ जोड़कर पूरे राजनगर के, पूरे देश की जनता से मेरा नम्र निवेदन है कि आपके अधिकार की लड़ाई है। आप यदि इसे नहीं लड़ेंगे तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को ही एक अलग से महसूस करेंगे। और आप लोग वोट निश्चित तौर पर करें और अपने हक के लिए वोट करें, अपने अधिकार के लिए वोट करें। और ये वोट करते समय ये ज़रूर देखें, केवल ये न सोचें केवल टीवी पर या ये जुमलेबाजों में ना आए, अपना भला बुरा जरूर सोचें कि कौन सी सरकार आपके लिए किसने बेहतर काम किया है, आने वाले समय में कौन आपके लिए बेहतर काम कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस का खुद अपने कर्मों से माहौल बना दिया है। जनता का रुझान है परिवर्तन का और जनता बहुत जल्दी बदलाव करने वाली पार्टी की 20 साल सेवा की और सक्रिय कार्यकर्ता रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा जो देख के मैंने भारतीय जनता पार्टी में एक सदस्यता ली थी, अब भारतीय जनता पार्टी में वो विचारधारा के लोग नहीं रह गए। एक व्यक्तिगत कुछ लोगों की पार्टी बन के रह चुकी है भारतीय जनता पार्टी, जो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मूल आधारित पार्टी है, लेकिन इसका उल्टा विपरीत हो रहा है। नगर क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी इधर से लीड लेके जाएगी। भाजपा छोड़ने का निर्णय इसलिए लिया है कि मुझे समाज की पीड़ा, जो समाज में दर्द है और जो लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमे लग रहे हैं, इसको देख के मैंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी है। क्योंकि समाज की सुरक्षा रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। इसलिए हम ऐसे नेता को चुनने जा रहे हैं जो 15 साल राजनगर विधानसभा से परमानेंट विधायक रहे। आज तक उनके ऊपर एक भी आरोप प्रत्यारोप नहीं है। न कोई भी आदमी जो बोल सकता है न बता सकता है कि उनके द्वारा हमें किसी प्रकार की परेशानियाँ हुई।